पूज्य व्यास जी की मुखारबिंद से प्रारंभ होने जा रही है। सभी भक्तजन आसन ग्रहण कर कथा प्रारंभ। जय श्री राधे राधे राधे। हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्निमवेष्टिदोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंद फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन हरि लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नखरवस्ती की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। दुर्गे मैया की जय। महाकाली मैया की जय। जय जय श्री राधे आइए वाणी को पावन करने के लिए
हम सब मिलकर के प्रभु के पाद पद्मों का कुछ क्षण चिंतन कर लें। सीताराम 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 सीताराम। तालियों के साथ प्रभु के पाद पद्मों का हम सब मिलकर के बढ़िया चिंतन ध्यान करेंगे। तनी यहाँ रहे पर ये मन प्रभु के पाद पद्मों में। सीताराम 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 सीताराम। से नर्तन पाया बड़े भाग्य से नर्तन पाया बड़े भाग से नर्तन पाया बड़े भाग्य से नर्तन पाया। रे मानव कुछ कर ना पाया रे मानव कुछ कर ना पाया रे मानव कुछ कर ना पाया रे मानव कुछ कर ना पाया। हरि चरणों से ध्यान लगा ले 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 बिगड़ बनेंगे राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम
श्रीमद्भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की, दुर्गे मैया की, जय। महाकाली मैया की, जय हो। जय जय श्री राधे। और एक सूचना, नगर पालिका अध्यक्ष जी संध्या, श्रीमती संध्या दिलीप जी के आगमन पर जय मां दुर्गा उत्साह समिति आपका स्वागत करती है और सभी हम लोग चाहते हैं कि जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत किया जाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप भगवान श्री हरि की बागमयी आज सप्ताह है के प्रथम दिवस में हम प्रवेश करने से पहले व्यासपीठ से नवदुर्गा समिति शिवरा वालों का मैं हृदय से धन्यवाद। बड़ा ही ये सौभाग्य का विषय है। इस नगर ग्राम शेहोरा में हमारा तो पहली बार आगमन हुआ है। इसके पहले तो हम कभी यहाँ आए ही नहीं, हमने तो इस नगर को देखा भी नहीं। बड़ी कृपा ये माता रानी की और आप सबका प्यार यहाँ पर खींच के लाया। कहा है किसी ने कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हो सकता है कि वो दाना ही यहाँ तक ले आया हो। आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हमारे प्रभु श्री हरि सच्चिदानंद स्वरूप सतचित आनंद को प्रदान करने वाले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व के सृजन करता, पालन करता और संहार करता ऐसे प्रभु के पाद पद्मों का स्मरण करते ही तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप उनका स्मरण करते ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। सबसे पहले नैमिषारण्य की पावन भूमि में कोई भी वेद, कोई भी शास्त्र ग्रंथ, उसका शुभारंभ ही नैमिषारण्य की पावन भूमि से ही हुआ है। शुद्ध जी माध्यम से
शौनकादि ऋषियों ने बड़े भाव से श्रवण किया सूत जी महाराज के मुखारविंद से। तो भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान श्री हरि के मुखारविंद से निकला हुआ अमृत ही वचन ही वही श्रीमद् भागवत है। भगवान ने अपने मुखारविंद से कब निकाला? भगवान ने जब देखा कि संसार में कुछ है ही नहीं, तो संसार के मूल रूप भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखना चाहा तो ब्रह्मा जी के चार मुख प्रकट हुए। जब चारों तरफ देखा ब्रह्मा जी ने तो देखा कि जल और वायु के अतिरिक्त तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। ओ हम, तो मैं कौन हूं? तो आकाशवाणी के द्वारा दो ही अक्षर सुनाई दिए, तपः। अरे ब्रह्मा जी तप करो। तब जाकर के कई वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। तब श्री हरि ने आकर के ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। और दर्शन देते हुए जब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन करना है। क्या? बोले प्रभु इस संसार में जब कुछ है ही नहीं तो मेरे लिए प्रकट क्यों किया? तब हमारे श्री हरि ने 4 श्लोकों में सुंदर सा उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। अहमेवा अमेवाग्रेणान यद सत सत परम अहम एव अग्रे। हे ब्रह्मा, मेरे अतिरिक्त इस संसार में ना कुछ है, ना कुछ था और ना ही कुछ रहेगा। जब दिव्य उपदेश दिया भगवान ने कहा इस संसार को बनाने वाला भी मैं हूं। जो कुछ बना तो मैं ही बना और जो कुछ बनाया तो हमने ही बनाया है। क्योंकि संसार क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारे संसार में, सारे जगत में जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों में अपने जगन्नाथ के दर्शन करो। क्योंकि जिससे हम वैरभाव करते हैं वो प्रभु की बनाई हुई ही मूर्ति है। तो जो प्रभु ने बनाया उससे हम वैरभाव करते हैं और जो हमने बनाया उससे हम बड़ा प्यार करते हैं। इसलिए सारे संसार में ना कोई हमारा शत्रु है और ना कोई हमारा मित्र है। निज प्रभु में देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस संसार में, संसार कहते किसे? संसरती इति संसारा, जो नित प्रति सरक रहा हो, जो सरक रहा है उसे ही संसार कहते हैं। आज से 10 साल पहले चिंतन करके देखिए कि क्या था, आज क्या है, आने वाले 10 साल में क्या होगा। ये संसार है और संसार तो है, पर संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? तो इस संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, हम मर ना जाए। मरना है और मरने से लोग डरता है। डरता क्यों है? क्योंकि उसे मृत्यु का बोध है ही नहीं। जब तक मृत्यु को हम ठीक से पहचान ना ले तब तक हमें बहुत डर लगता है। इसलिए पहले मृत्यु को पहचानो। इस लोक का ही नाम है मृत्यु लोक। जो इस मृत्यु लोक में आया उसको जाना तो एक दिन निश्चित है। हमें भी कभी कभी वैराग्य चढ़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान नहीं है कि हमें मरना नहीं है, मरना है, पर मरने से डरता क्यों है?
ज्ञान सबको है, ना जाने अपने कंधों पर कितनों को मरघट पर फूंक करके आए। जब हम किसी का दाह संस्कार करने जाते हैं तो पूरी गीता कंठस्थ होती जाती है। देख लो भैया, कल शाम को ही हम लोग वहां बैठ करके बढ़िया गप्पे सड़ाका मार रहे थे, मालूम चला कि रात होते ही लुढ़क गया। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए भैया संसार में कुछ नहीं रखा है, बिल्कुल एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, इसी में सार है। देख लो, कल हंस रहा था, आज चला गया। ऐसे ही भैया हमारा भी नंबर आएगा, ये कभी नहीं सोचता। नंबर तो हमारा भी आने वाला है, पर हम उससे अनभिज्ञ हैं। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूं। बुंदेली में बढ़िया एक सुंदर सा भजन लिखा है, तू क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। तू क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। क्या तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। क्या है तेरी क्या औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। अच्छे चले गए, गए भी तो कैसे कैसे गए। नगरधीश नगर के नगर से चले 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 गए। और गए भी कैसे, राख हो गए पुर गए दांत रे, अच्छे अच्छे चले गए। राख हो गए पुर गए दांत रे, अच्छे अच्छे चले गए। धनमानी अभिमानी सूरवीर सूरमा, धनमानी अभिमानी सूरवीर सूरमा। धनमानी अभिमानी सूरवीर सूरमा। धनमानी अभिमानी सूरवीर सूरमा। धनवानी अभिमानी सूरवीर सूरमा। धनवानी अभिमानी सूरवीर सूरमा। धनवानी अभिमानी सूरवीर और सूरमा, इन सबके लिए मरघट पे देखे धक धकात रे। जलना है क्यों? ये तो शरीर मिट्टी का है और उसी मिट्टी में जाकर के खाक हो जाना है। मरघट पे देखे धक धकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। तू क्या है तेरी क्या औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। तू क्या है तेरी क्या औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए।
करमन की भूमि में करमन की खेती, 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 करमन की भूमि में करमन की खेती। ये संसार है, हम जैसा कर्म करेंगे हमको फल भी वैसा ही मिलेगा। कर्मन के फल भोगत जात रे, बस जाना वैसे ही है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे गया जंजीर। बस जाना तो है, पर अपने कर्म के प्रारब्ध को भोगते हो। करमन की भूमि में करमन की खेती, करमन की भूमि में करमन की खेती, करमन के फल भोगत जात रे। अच्छे अच्छे चले तू क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। तू क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। तू क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले गए। क्या है तेरी औकात रे, अच्छे अच्छे चले। तो जाना है, पर जाने से लोग डरता बहुत है। इसलिए सबसे पहले हमें मृत्यु का बोध होना चाहिए। आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठे हुए सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने बड़े भाव से विनम्र होकर के निवेदन किया। हे महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंत कोटि सूर्य श्याम प्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय महान अंधकार से भरा हुआ है। आपके समान कोटि सूर्य श्याम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान चमकता हुआ ये दिव्य ज्ञान का जो दीपक है, वो हम समस्त ऋषियों के लिए थोड़ा सा प्रदान कीजिए। आपके अमृतमय वचनों को सुनकर के ये हृदयंगत जो अंधकार है, वो कर्णपुटों से जैसे ही प्रविष्ट इस हृदयंगत में होगा, तो प्रविष्ट होते ही समस्त अंधकार ये नष्ट हो जाए। मम करुण रसायन। और हे महाराज, कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति का कोई सरल से सरल साधन हमें समझाइए। तब श्री सूत जी महाराज ने उदार मना होकर के सौनकादि ऋषियों को दिव्य उपदेश देना प्रारंभ किया। कहा सुनो, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। दो ही चीज है, एक तो है कल्प वृक्ष और एक चिंतामणि।
कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके जिस चीज की कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। और चिंतामणि, चिंतामणि का कार्य यह है कि उसके सामने जिस चीज का आप चिंतन करोगे वो आपको प्राप्त होगी। पर कल्प वृक्ष से और चिंतामणि से यदि आप कहो कि हमें प्रभु से आप मिला दो तो यह असंभव है। ये दोनों ही प्रभु से मिलाने में असमर्थ है। तो हमें प्रभु तक कौन ले जाएगा? तो प्रभु के लिए सदमार्ग बताया कि सबसे पहले संतों के सानिध्य में रहो, क्योंकि संत प्रभु से अंतरंग रहते हैं। अंतरंग का मतलब उनकी नजदीक। गुरु से वचन लो, गुरु से ज्ञान लो, संतों से आनंद। सत्संग का लाभ जितना हम गुरु और संतों से लेंगे उतने ही जल्दी हमें प्रभु की प्राप्ति होगी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। और श्रीमद् भागवत क्या है? यदि हम सोचें कि नवदुर्गा समिति वालों ने बड़े दिव्य और बृहद भाव से ये कार्य करवाया है, तो ऐसा नहीं है। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा कार्य हमें सुलभ सहजता से हमें प्राप्त होता है। इसी सिहोरा नगर में, इसी मोहल्ले में न जाने कितने लोग भरे पड़े हैं। हर मकान में अंदर जाकर के देखो 5 से ऊपर ही लोग होंगे, 5 से कम तो होंगे ही नहीं। 10-10 लोग भरे पड़े हैं। यदि कोई इस मोहल्ले में आ भी जाए कि भैया कोई कमरा खाली है, तो मकान मालिक बोलेगा भैया हाउसफुल, यहाँ तो खाली है ही नहीं। इतने लोग भरे पड़े हैं, पर कथा सुनने के लिए 5-6 लोग ही मिले। तो ये बड़े भाग्य का विषय है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो श्रीमद् भागवत क्या है और श्रीमद् भागवत की रचना कहाँ हुई, इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, ये सब विस्तार से हमारे श्री सूत जी महाराज ने बताया। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको इसकी महिमा कहाँ तक सुनाऊं, जितनी इसकी महिमा सुनाऊं उतनी कम है। क्यों? प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये श्रीमद् भागवत वो है कि जैसे ही सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित के लिए कथा श्रवण करा ही रहे थे कि उसी समय तत्र देवासुरो, समस्त स्वर्गलोक से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और परीक्षित के सामने रख दिया। जैसे ही सुखदेव महामुनि ने देवताओं को अमृत का कलश लाए देखा तो देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। बोले महाराज इसको क्यों लाए हो? बोले हम इसलिए लाए हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जो शाप है, तो महाराज आप तो जानते हैं कि अमृत है, इसको जो पान करता है तो पान करते ही तो अमर हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, जब आप लाई ही हो तो पिला दीजिए। बोले ऐसे नहीं महाराज, फिर कैसे? बोले प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। प्रभु मैं चाहता हूं कि ये जो अमृत है राजा परीक्षित के लिए पिला दिया जाए, और जो आप राजा परीक्षित के लिए पिलाने जा रहे हैं ये हरि कथा अमृत, वो हम समस्त देवताओं के लिए पिला दीजिए। प्रपश्यामो वयं सर्वे, विनिमय हो जाएगा।
जो इतनी बात देवताओं ने कही तो सुखदेव जी महामुनि ताली बजा करके खूब हंसे। बोले रे ठगी आओ, अरे संसार में तुम्हें ठगने के लिए हम ही मिले थे। चीज की अदला बदली कब की जाती है? जब वस्तु कोई बराबर की हो। आज सुखदेव जी अमृत के लिए कांच का टुकड़ा बता रहे हैं। वह कथा को सुधा लोके वह कांचा को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा जेवान जहासा। वह कांचा को मणिर्महान। सुखदेव जी कहते हैं कांच का टुकड़ा हमें देकर के और हमसे मणि लेना चाहते हो, ले जाओ यहां से। आज सुखदेव महामुनि ने फटकार करके देवताओं को भगा दिया। देवता लोग सीधे पहुंचे ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जाते ही ब्रह्मा जी से शिकायत करी, महाराज ये तो गड़बड़ हो गया। क्या? बोले सुखदेव जी राजा परीक्षित महाराज के लिए हरि कथामृत श्रवण करा रहे हैं। मैं तो अमृत लेकर के गया पर उन्होंने अमृत को स्वीकार किया ही नहीं। उन्होंने तो दो टूक जवाब देकर के भगा दिया, चलो हटो यहां से, हम आपको हरि कथामृत नहीं देंगे। ये सुन करके तो ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य हुए। धाता अति विस्मता। आज ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्य। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, शांति पकड़ो, पहले ये देखते हैं कि 7 दिन में होता क्या है। और जैसे ही सप्ताह संपन्न हुआ नहीं, राजा परीक्षित के लिए सदगति प्राप्त हुई। तो सदगति को देखते ही आज ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य, और वहां से समस्त देवताओं को लेकर के सीधे सुखदेव जी महामुनि के सामने प्रकट हो गए। और सीधे सुखदेव महामुनि को यहां से श्रीमद् भागवत के सहित और सीधे सत्यलोक पहुंचे। सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजा। सत्य नाम की तराजू पर एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत और एक पल्ले पर तमाम शास्त्र ग्रंथ रखते चले गए। पर जिस पल्ले पर श्रीमद् भागवत, वो पल्ला तो बिल्कुल टिस्का मिसी नहीं हुआ। और जिस दूसरे पल्ले पर तमाम ग्रंथ रखे हुए तो लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदम्। आज जब ये आश्चर्य ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा तो चकित हो गए। गरिमाणं शिशोर्गूढ़ं न सेहे गिरिकूटवत्। आज इतनी गरिमा श्रीमद् भागवत की, तभी से श्रीमद् भागवत की जय जयकार होने लगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।